अच्छा, कोरोना। इंग्लिश वाली टेबलेट लो, सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है। रोज सुबह शाम थोड़ा सा 30-30 ml टेबलेट लिया करो इंग्लिश की। हाँ। अब देखो, लास्ट वन अपन पढ़ रहे थे अपने कि जब भी अपन बात करेंगे फॉर, सिंस, फ्रॉम, ऑल या होल की, तो उसमें डिफरेंस कैसे करते हैं। ठीक है जी। तो उन सभी का अपन यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट वाला हो, चाहे पास्ट वाला हो, चाहे फ्यूचर वाला, इन तीनों में से अपन किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अपन ने स्टार्ट किया था अपने प्रेजेंट टेंस, और उसमें लास्ट वन था अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है अपन देखो कैसे बनाएंगे। अपने सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर बीन, और फिर मैरव की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और इसमें अपन यूज करते हैं फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है जी। तो ये अपना स्ट्रक्चर है, ये किसका है, अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है जी। तो इनकी जो पहचान होती है वो पहचान हमेशा क्या होती है, फॉर या सिंस, और उसके साथ में क्या होता है वहां पे, टाइम। तो अपना जो काम है वो सबसे पहला काम है ये चेक करना कि जो फोर या सिंस है वो सही तरीके से लगा हुआ है कि नहीं। ठीक है। यदि इंडेफिनेट टाइम है तो फोर आएगा, और डेफिनेट टाइम है तो सिंस आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर अपन जो रूल्स पढ़ेंगे अपने, वो अपने पास्ट वाले में पर भी अप्लाई होंगे और फ्यूचर वाले पर भी अप्लाई होंगे। तो तीनों जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तीनों के रूल्स हमेशा क्या रहेंगे, अपने सेम रहेंगे, टारगेट चीज का। ठीक है जी। तो अब ये जो अपने स्ट्रक्चर बनाया है ये तो चलो पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा बताओ जरा। कोई बात नहीं सोलंकी जी, ठीक हो जाओगे जल्दी से। इसका नेगेटिव बनाओ फटाफट। इसका जब अपन नेगेटिव बनाएंगे अपने, तो इसका जो नेगेटिव है वो कैसे बनेगा अपने, कि नोट का यूज अपन काम पर करेंगे हैज के बाद में और बीन से पहले, यहां पे नोट का यूज होगा। ठीक है जी। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जो हैज है वो कहां पर जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। सिर्फ हैज को पहले लेके जाना है। ऐसे नहीं कि आप बीन को भी पहले लिख रहे हो, बीन को पहले नहीं लिखना है। ठीक है जी। तो बेसिकली एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि नोट का यूज हमेशा थर्ड प्लेस पे होता है। कि नोट है उसको हमेशा कहां पे यूज करते हैं, थर्ड प्लेस पे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे यूज करना है इसको हमेशा। बात समझ में आई। ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना अपने। तो इसका जो इंटेरोगेटिव है वो कैसे बनेगा अपने, कि जो हैज है वो कहां पर आ जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले। और डब्ल्यू एच वर्ड है यदि आपको वो ऐड करना है तो वो कहां पर लगेगा, हैज है उससे पहले। बात समझ में आई। तो अब अपना जो रूल है वो देखो जरा क्या है। तो इसका जो रूल फर्स्ट है अपने, वो सिंपल सा है। फोर या सिंस प्लस टाइम आ रखा हो तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। किसमें होगा वो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब वो कोई सा भी हो सकता है अपने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में से। ठीक है जी। ध्यान रखना इस चीज का अपने। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी होता है, और फ्यूचर वाला, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो फर्स्ट रूल सिंपल सा है कि सबसे पहले क्या चेक करना है हमेशा उसमें, फोर या सिंस प्लस टाइम। देखो जरा कैसे।
जरा। अब अपन बात करें फर्स्ट सेंटेंस की अपने, तो सबसे पहला काम है हमेशा ये चेक करना कि फोर या सिंस वो सही लगा हुआ है कि नहीं। यदि वो सही है तो स्ट्रक्चर हमेशा किसका होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है जी। तो फर्स्ट वाले में क्या रह रहा है अपने, हाँ ज्योति जी गुड इवनिंग, बताइए फटाफट। देखिए जरा, सबसे पहला काम अपना ये चेक करना कि फोर या सिंस वो सही लगा हुआ है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर अपने पास में क्या रखा है, 4 आवर्स। अब वो कौन से 4 घंटे अपने को नहीं पता, वो अपने लिखा है अननोन है। ठीक है जी। तो अब इसके लिए हमेशा क्या यूज करना है अपने, फोर। ठीक है जी। इंडेफिनेट टाइम में तो फोर का यूज करेंगे अपने। ठीक है जी। अब इसमें बताओ जरा, इसमें कौन सा आएगा अपने। सारे लोग कह रहे हो ए आएगा। अब एक चीज देखो, सबसे पहला काम अपना ये चेक करना कि फोर या सिंस है वो सी है कि नहीं। सिंस है, डेफिनेट टाइम है, मॉर्निंग सबको पता है कब होता है, सिंस आ रखा है, बिल्कुल सी है। तो फोर या सिंस होगा तो ओबियसली क्या होना चाहिए वहां पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, ना कि कॉन्टिन्यूअस। तो इंप्रूवमेंट तो श्योर होगा। और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो हैव भी नहीं आ सकता। अब दो ऑप्शन बचे अपने पास में, फर्स्ट और थर्ड। अब एक चीज देखो जरा, कि सेंटेंस में फोर या सिंस प्लस टाइम वर्ड आ रखा हो और वो प्रेजेंट में हो अपने, तो उसका इंप्रूवमेंट भी प्रेजेंट में ही होगा। अब यदि ये वॉज वर होता है यहाँ पे, यदि पास्ट की बात कर रहे होते अपन, तो फिर क्या आता है, अपने हेड बीन आता है। तो ध्यान रखना कि सेम टेंस में ही इंप्रूवमेंट करना है उसका। ठीक है जी। ऐसे नहीं कि ये प्रेजेंट में आ रखा है तो इसको पास्ट में ले गए, नहीं, उसको सेम टेंस में इंप्रूवमेंट करना है। यदि प्रेजेंट का है अपने, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाना है। पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाना है। तो क्या आ गया अपने यहाँ पे, हैज बीन प्लेइंग। ठीक है जी। तो रूल फर्स्ट सिंपल सा है कि किसी भी सेंटेंस में फोर या सिंस प्लस टाइम दे रखा हो तो वहां पर हमेशा क्या आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में से कोई सा भी हो सकता है अपना। ठीक है जी। अब जो रूल सेकेंड है ये देखो जरा आपने। अब रूल सेकेंड सिंपल सा है कि अपने पास में फोर या सिंस हो। ठीक है जी। फोर या सिंस प्लस टाइम दे रखा हो लेकिन कोई मैन वर्ब नहीं हो। यदि अपने पास में कोई सेंटेंस है जिसमें फोर या सिंस प्लस टाइम तो आ रखा है, लेकिन उसमें अपने पास में कोई मैन वर्ब नहीं है। ठीक है जी। तो उसको कैसे बनाना है वो देखो जरा। अब देखो जरा कि यदि अपने पास में कभी भी फोर या सिंस प्लस टाइम आ जाए, ठीक है, और सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं हो, सेंटेंस में क्या नहीं हो अपने पास में, मैन वर्ब, तो ध्यान देना कि वहां पे अपन यूज करेंगे या तो हैज या हैव और उसके साथ में बीन। अब यदि अपने पास मैन वर्ब नहीं है तो अपन उसमें आईएनजी का यूज नहीं कर सकते अपने, तो अपने को सिर्फ कहां तक लिखना पड़ेगा, उसको बीन तक। ठीक है जी। यदि मैन वर्ब दी होती तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे अपन, आईएनजी, लेकिन वो है नहीं अपने पास में। तो रूल सिंपल सा है कि जब भी अपन बात करें फोर या सिंस प्लस टाइम की और उस सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं हो, तो सिर्फ क्या यूज करना है, हैज बीन या हैव बीन, सिर्फ इतना ही यूज करना है। तो अब ये बताओ कि सेंटेंस में कोई एरर है क्या अपने।
देखो, फॉर एजेस इंडिया हैज बीन ए चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, कि कई युगों तक इंडिया है वो अहिंसा और शांति का प्रतीक रहा है। अब वो कौन से युगों से अपने को नहीं पता, इंडेफिनेट टाइम है, और इंडेफिनेट टाइम होता तो हमेशा क्या आता है, फोर, तो ये तो सील लगा हुआ है। अपने पास में कोई मैन वर्ब नहीं है यहाँ पे, तो अपन सिर्फ क्या यूज करेंगे, हैज बीन और हैव बीन, इनमें से कोई सा एक यूज करेंगे अपने, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है अपने। बात समझ में सभी को? नेक्स्ट वन देखो जरा। अब जो नेक्स्ट रूल है वो देखो क्या है अपने, कि सेंटेंस में अपने पास में फोर या सिंस प्लस टाइम हो, कि सेंटेंस में अपने पास में क्या रखा है, फोर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है जी, लेकिन जो मेन वर्ब है वो कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं हो सकता। अब देखो, कि मेन वर्ब है उसको कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते, उसका मतलब ये है कि उसमें आईएनजी का यूज नहीं होगा, ठीक है जी, क्योंकि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाते हैं तभी तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनती है उसकी। तो कभी भी अपन बात करें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी का यूज नहीं होता, तो आपको मैंने कल बताया था कि जिसमें आईएनजी का यूज नहीं होता उसको हमेशा पहले वाले में लेके जाते हैं अपने, ठीक है जी। तो अब देखो जरा, यदि वो कॉन्टिन्यूस में होगा तो किस में जाएगा, इंडेफिनिट में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा तो वो किस में जाएगा, परफेक्ट में, ठीक है जी। तो कुछ ऐसी वर्ब जिनका यूज अपन कॉन्टिन्यूस में नहीं कर सकते, और वहां पर अपने पास में आ जाए फोर या सिंस प्लस टाइम, वहां पर क्या आ जाए, फोर या सिंस प्लस टाइम, तो फिर वहां पर हमेशा कौन सा टेंस यूज करेंगे अपन, परफेक्ट। कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट टेंस, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में तो वो यूज हो ही नहीं सकता अपने। देखो जरा कैसे, बताओ क्या एरर है इसमें। देखिए जरा, सबसे पहला काम है अपना ये चेक करना कि फोर प्लस टाइम है वो सही दे रखा है कि नहीं। यदि वो सही दे रखा है अपने वहां पे, ठीक है जी, तो अपने ये चेक करना है कि वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि नहीं, जो कि है अपने पास में। लेकिन नो में कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता, नो में कभी भी किसका यूज नहीं कर सकते अपन, आईएनजी का, मतलब कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं बन सकता। तो अब इसको अपन लेके जाएंगे पहले वाले टेंस में, तो ये है अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इससे पहले वाला कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कि हैज हैव प्लस मेयर की थर्ड फॉर्म। इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होता है अपने, नॉन होता है। बात समझ में आई? तो तीनों रूल्स बहुत सिंपल से हैं, कि सबसे पहला काम है हमेशा ये चेक करना फोर या सिंस प्लस टाइम, यदि वो सही है तो वो होना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। सेकंड रूल, कि यदि फोर या सिंस प्लस टाइम दे रखा हो और मेन वर्ब नहीं हो अपने पास में, तो अपन क्या यूज करेंगे, हैज बीन या हैव बीन। और थर्ड रूल, कि मेन वर्ब में यदि अपन आईएनजी का यूज नहीं कर सकते तो उसको हमेशा पहले वाले टेंस में बनाना है। बात समझ में आई सभी को अपने? तीनों रूल्स तीनों टेंस में अप्लाई होंगे, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में, तीनों जगह सेम रूल अप्लाई करने हैं अपने। बात समझ में आई? किसी को भी डाउट है अपने यहाँ तक? किसी को भी डाउट है क्या यहाँ तक? चलो, तो फिर आपको डाउट नहीं है तो मुझे एक छोटा सा डाउट है।
बताओ जरा क्या आएगा इसमें। क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला है। अब देखो जरा, एडजेक्टिव, दोनों दोनों क्या होता है, एडजेक्टिव। और दोनों का मीनिंग क्या होता है, बीमार होता है। और एक आता है अपने ये वाला, ये होता है अपने वर्ब, बीमार होना। तो एक चीज ध्यान देना कि जो आईएनजी फॉर्म होती है अपने, या सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, वो अपने वर्ब की होती है, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना अपने। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा वाला है। सबसे पहले देखो, फोर या सिंस प्लस टाइम में अपने वो सही है कि नहीं। 3 मंथ्स कौन से 3 महीने अपने को नहीं पता, फोर है बिल्कुल सही आ रखा है। अब जो इल होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव में ना तो आईएनजी आता है, ना ही उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनती है। यदि अपने पास यहाँ पे वर्ब दी होते तो वर्ब में अपन आईएनजी लगा सकते हैं। ठीक है जी, जो कि है नहीं अपने पास में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फोर या सिंस प्लस टाइम वर्ड हो और मेन वर्ब नहीं हो, तो अपने सिर्फ क्या यूज करते हैं, हैज बीन या हैव बीन। क्या यूज करते हैं, हैज बीन या हैव बीन। और आगे जो भी एडजेक्टिव और नाउन दे रखा होगा वो क्या आएगा, ए। बात समझ में आई। ठीक है जी, तो वापस से ध्यान देना कि फोर या सिंस प्लस टाइम दे रखा हो और मेन वर्ब नहीं हो। यदि वहां पर नाउन दे रखा हो, एडजेक्टिव दे रखा हो, तो हैज बीन या हैव बीन, और साथ में जो एडजेक्टिव होगा नाउन होगा वो यूज करना है। जबरदस्ती उसमें आईएनजी और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, क्योंकि वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होती, वो किसकी होती है, अपने वर्ब की होती है। ध्यान रखना इस चीज का अपने। समझ में आया सभी को, किसी को भी डाउट इसमें। चलो बढ़िया। तो अब एक क्वेश्चन और बहुत सिंपल सा आप लोगों के लिए, ये वाला तो आप इजीली बता ही सकते हो। इसका लॉजिक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बिना लॉजिक के तो अपन कोई चीज लिखते ही नहीं है। लेकिन क्या है ना कि एक्चुअली आप लोग इतना दिमाग लगाते ही नहीं हो, नालायक हूँ। अब जब मैंने सेम क्वेश्चन वापस से लिखा है थोड़ा सा चेंज करके, तो कोई ना कोई तो इसका रीजन होगा। इल और सिक दोनों एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है जी, तो ये तो अपने श्योर है कि हैज बीन है, आगे एडजेक्टिव आएगा, इसमें आईएनजी वगैरह का तो यूज होना नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंस ये है कि जो इल होता है वो आता है लंबे समय के लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जो सिक होता है अपने, इसका अपन यूज करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। तो जब मैंने सेम चीज वापस से लिखी है, तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई तो मतलब होगा ही। यहाँ पे सिक नहीं आएगा, क्या आएगा अपने, इल आएगा। नालायक कहीं के। इल आता है लॉन्ग टाइम के लिए, 3 मंथ्स लॉन्ग टाइम होता है। शॉर्ट टाइम की बात करें अपन, 1-2 दिन की या सिर्फ एक दिन की, ठीक है जी, तो उसके लिए क्या आता है, सिक आता है। या काम करने से परेशान हो जाए, थक जाए, उसके लिए भी सिक आता है। नालायक कहीं के, कॉपी पेस्ट वाले। समझ में आ गया। मनीषा जी कह रहे हैं लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ नॉलेज नहीं, लेक ऑफ दिमाग भी है आप लोगों में। कॉमन सेंस का नाम सुना है, वो भी नहीं है आप लोगों में। कि सेम क्वेश्चन लिखा है तो कोई तो रीजन होगा इस चीज का। हाँ, अब इस क्वेश्चन का ध्यान रखना आपने। तो ये था अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब नेक्स्ट वन देखो जरा आपने। बेटा मेरे को तो गलत साबित करने में आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा अभी। ठीक है, इतने बड़े हुए नहीं हो भी आप। हाँ, तो नादान परिंदे हो रखे हो आप लोग। अच्छा, उम्र पूछ रहे हो मेरी है। 28।
अरे नहीं नहीं, कोई रिश्ता विश्ता नहीं करवाना अपने, सब मोह माया है ये, शादी वादी। ठीक है। बेटा अपन गवर्नमेंट जॉब लोग के छोड़ चुके हैं शुभांशु जी, बहुत सारी, 15-20, एक आधी भी नहीं। ठीक है, इधर ध्यान दो, सब मोह माया है बाकी। और गवर्नमेंट जॉब से क्या ही उखाड़ लोगे आप लोग, वो बिल गेट्स को छोड़ के चली गई। अब इतने बड़े अमीर आदमी को छोड़ के जा सकती है तो तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब तो क्या चीज है। इसलिए भगवान के हाथ जोड़ो, वो ही बचा सकते हैं आपको। ठीक है, और इधर ध्यान दो। हाँ। हाँ सौरभ जी, कम फेंको। वो क्या है ना कि सौरभ जी, जो आदमी जैसा होता है ना उसको सामने वाला वैसा ही लगता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से चिल करो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। और थोड़े बादाम वादाम खाओ, और भगवान से दुआ करो कि अक्ल आ जाए थोड़ी बहुत आप में। तो वो क्या होता है ना कि आदमी खुद कुछ अपनी जिंदगी में उखाड़ नहीं पाता, वो दूसरों के लिए भी ये सोचता है। तो वही बात आप सोच रहे हो सौरभ जी। ठीक है। अब इधर ध्यान दो थोड़ा सा। देखो नेक्स्ट वन। और पास्ट में फर्स्ट वन अपने पास इंडेफिनिट टेंस। ऐसी गंदी गंदी बातें मत किया करो। ऑब्जेक्ट आएंगे तो नेगेटिव अपन क्या यूज करते हैं? डिड प्लस नोट प्लस मेयर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। तो अपन बात करेंगे पास इंडेफिनिट की, तो पास इंडेफिनिट में हमेशा क्या यूज करते हैं? मैन ऑफ की अपन सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन जब इसका अपन नेगेटिव बनाएंगे तो वहां पे यूज करेंगे अपन डिड। और ध्यान रखना कि डिड के साथ हमेशा मैर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? मैर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑफ ऑल। अब ये तो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है जी। अब इसका अपन बनाए इंटेरोगेटिव। तो अब जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कहां पर जाएगी? सब्जेक्ट से पहले। तो डिड का यूज अपन कहां पे करेंगे? सब्जेक्ट से पहले। और डिड के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? मैर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ ऑल। यही बनेगा अपने। अब यदि आपको इसमें नेगेटिव है, इसका नोट यूज करना है इसमें, तो इसमें नोट का यूज कहां पर होगा? सब्जेक्ट के बाद मैन ऑफ से पहले, या फिर आप डिड के साथ में भी कर सकते हो अपने। ठीक है जी, आप दोनों में से किसी भी जगह लगा सकते हो, यदि आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो। और यदि इसमें डब्ल्यू एच वर्ड है वो ऐड करने हैं, तो जो डब्ल्यू एच वर्ड अपने वो कहां पर जाएंगे? डिड से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाने होते हैं। तो अपन कभी भी किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस की बात करेंगे तो तीन सेंटेंस बनाएंगे अपन, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव को आप नेगेटिव भी बना सकते हो। ठीक है जी। अब हर एक टेंस की, यस्टरडे पास्ट का टाइम हो, एक टाइम एडवर्ब हुआ, तो ऑब्वियसली वो किस में जाएगा? अपने पास्ट इंडेफिनिट में। देखो जरा कैसे। सबसे पहले अपन किसी भी सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले उसमें चेक करना है टाइम एडवर्ब। ठीक है जी। अब इसमें टाइम एडवर्ब देखो अपने पास में क्या रखा है? लास्ट वीक। अब टाइम एडवर्ब क्या है अपने पास में? लास्ट वीक। ठीक है जी। तो अब ऑब्वियसली ये बात तो श्योर हो गई कि ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। किससे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। और इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब का होनी चाहिए सब्जेक्ट से पहले। सब में सब्जेक्ट से पहले है। ठीक है। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या होती है? डिड। डिड के साथ हमेशा मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसमें ना तो कभी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो सकती है, ना ही कभी आईएनजी फॉर्म हो सकती है। तो ये दो ऑप्शन तो डायरेक्ट ही गए कि डिड के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? अपने मैर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी फॉर्म वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिड है, उसके साथ मैर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, दोनों में आ रखा है। लेकिन जो नोट है उसका यूज या तो अपन सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब से पहले करते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में करते हैं, कभी भी उससे पहले नहीं करते। तो नोट है वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं आता है। या तो उसको आप सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब से पहले यूज करो, या फिर आप उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज करो। इससे पहले कभी यूज नहीं करना, ध्यान रखना। तो क्या बनेगा अपना? डिड यू नोट सबमिट। ठीक है जी। तो किसी भी सेंटेंस की अपन बात करें तो सबसे पहले हमेशा क्या चेक करना है उसमें? टाइम एडवर्ब। टाइम एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का।
ठीक है जी। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बताओ क्या एरर है इसमें। अरे सो तो नहीं गए ना आप लोग? बताओ फटाफट इसमें क्या एरर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। आपको जब मैंने स्टार्टिंग में अपने स्पेलिंग टेस्ट पढ़ा था तो वहां पर आपको मैंने एक डिफरेंस बताया था कि कुछ अपनी ऐसी वर्ब होती है जो ब्रिटिश में अलग होती है और अमेरिकन में अलग होती है। वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि टेलीकास्ट है, इसकी ब्रिटिश में तीनों फॉर्म सेम रहती है, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, इसमें कभी भी ईडी का यूज नहीं करते। यदि ईडी का यूज कर रहे हैं तो वो किस में जाएगा अपने? अमेरिकन में। ब्रिटिश में तीनों फॉर्म सेम रहेगी। बात समझ में आई? यहाँ पर देखो सबसे पहले टाइम एडवर्ब क्या है? इन 2019। ठीक है जी। पास्ट टाइम दे रखा है, वो वाला टाइम जो पास्ट में हो गया अपने। तो जब पास्ट टाइम दे रखा है तो स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि मैरव की सेकंड फॉर्म। और टेलीकास्ट की तीनों फॉर्म हमेशा सेम होती है, ध्यान रखना इस चीज का। टेलीकास्ट है, इसकी तीनों फॉर्म हमेशा क्या होती है? सेम। बात समझ में आई सभी को अपने? तो ये जो छोटी छोटी गलतियां करते हो ना आप, इन पे ध्यान रखा करो अपने। ठीक है। तो ये तो था अपने कि सबसे पहले टाइम एडवर्ब है वो चेक करके उसमें एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वन देखिए जरा अपने, कि यदि अपने पास में कोई सेंटेंस है जो स्टार्ट अपने इट इज टाइम से, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इन तीनों में से किसी एक से स्टार्ट हो, तो इसके साथ में हमेशा एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी। तो ध्यान देना कि अपने कल पढ़ा था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम हो तब तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। लेकिन सेंटेंस स्टार्ट हो अपने इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम से, तो इसके साथ हमेशा क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट। देखो जरा कैसे। अब जो अपने पास वो सेंटेंस आ रखा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? अपने इट इज टाइम से, इट इज अबाउट टाइम से, इट इज हाई टाइम से। यदि इन तीनों में से किसी एक से हो तो आगे हमेशा क्या होना चाहिए? पास इंडेफिनिट, जिसका मतलब मैरव की सेकेंड फॉर्म। तो अब देखो यहाँ पर स्टार्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? अपने स्टार्टेड। तो यदि अपने पास में कोई सेंटेंस है वो इन तीनों में से किसी एक से स्टार्ट हो तो आगे हमेशा किसका यूज करना है? अपने पास इंडेफिनिट।
मतलब मैरव की सेकेंड फॉर्म। और ये जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान रखना है इसका, ये बहुत सारी जगह काम में आता है। ठीक है, तो अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों के लिए। बताओ इसमें क्या एरर है, अपने फटाफट बताओ। सिर्फ दो लोगों ने बताया कि नो एरर है इसमें, बाकी लोग जिंदा हो ना। देखो कि कोई सेंटेंस हो जो इट इज हाई टाइम से अबाउट टाइम से स्टार्ट हो, तो आगे हमेशा पास इंडेफिनिट आता है, और पास इंडेफिनिट का मतलब होता है मैरव की सेकंड फॉर्म। अब ये सेंटेंस पढ़ के तो अपने को ऐसा लग रहा है कि वो उसको एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। और सलाह के लिए अपन क्या यूज करते हैं, शुड। सेंटेंस अपने को पढ़ने में सही लग रहा है। अब आपको पढ़ने में चाहे सही लगे चाहे गलत लगे, अपने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे बचपन में आप क्या पढ़ते थे, ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। था, थी, थे, या आ, ई, ओ, तो पास इंडेफिनिट आता है। रहा था, रही थे, ऐसे पढ़ते थे ना आप लोग। वो फालतू बातें हैं। जो काम की बात है वो ये है, अपने पॉइंट टू पॉइंट चलना है। ठीक है, तो यदि इनमें से किसी एक से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आगे हमेशा पास इंडेफिनिट आएगा, मतलब कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाँ जी, तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो क्या होगी अपने यहाँ पे, टुक, ना कि शुड टेक। क्या आएगा यहाँ पे, टुक आएगा। बात समझ में आई? तो इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा अपने, ये बहुत ही काम की चीज है अपने। अब नेक्स्ट वन देखो जरा। अब ये जो अपने इडियम फ्रेज है, देखो यदि अपन बात करें इट इज हाई टाइम की, ठीक है जी, यदि अपन बात करें इट इज हाई टाइम की, तो एक तो सिर्फ हाई टाइम को अंडरलाइन कर रखो, और एक पूरे को अंडरलाइन कर रखो। ठीक है, तो ये एग्जाम में दोनों तरीके से आता है, देखो कैसे, कि एक तो सिर्फ हाई टाइम को अंडरलाइन करके, और एक इट इज हाई टाइम पूरे को अंडरलाइन करके। यदि सिर्फ हाई टाइम को अंडरलाइन कर रखा है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अपने ऑलरेडी लेट। यदि सिर्फ हाई टाइम को अंडरलाइन कर रखा है तो इसका ईडीएम फ्रेज में मीनिंग क्या होता है, ऑलरेडी लेट। और यदि पूरे को अंडरलाइन कर रखा है, यदि अपने इसको पूरे को अंडरलाइन कर रखा है, तो इसका मीनिंग होता है ऑस्पिशियस टाइम। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है अपने, ऑस्पिशियस टाइम, बहुत ही अच्छा समय। तो अपना जो काम है ये चेक करना कि वो पूरे को अंडरलाइन कर रखा है कि सिर्फ हाई टाइम को अंडरलाइन कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है अपने। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा सा अपने। तो ये ईडियम फ्रेज में भी आता है बहुत बार अपने। तो यदि कोई सेंटेंस है जो इट इज टाइम, अबाउट टाइम या हाई टाइम से स्टार्ट हो,
तो आगे हमेशा पास इंडेफिनिट का यूज करते हैं। बात समझ में आई सभी को? ठीक है। अब देखो, हाँ, मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए तो अपने शुड को भी तो हटा दिया ना वहां से, क्योंकि शुड आएगा ही नहीं, अपने पास इंडेफिनिट है, पास इंडेफिनिट में शुड कब से आता है? उसमें डायरेक्ट मेरे की सेकंड फॉर्म आती है अपने। ठीक है मनीषा जी? हाँ, तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ अपने, इनको उसने का मतलब ही और सी दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। उसने कल कुछ, तो इनको लिखो फटाफट और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो इनको। कल कुछ नहीं खाया। अब देखो, उसने का मतलब ही और सी दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। हाँ, ऐसे मत लिख देना कि नाराज है। ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं लिखना है अपने, इसका इंग्लिश बनाना है अपने। ठीक है? नाउ इन इंग्लिश। हाँ मनीषा जी, आपके बाबू ने नहीं खाना खाया तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, इनकी इंग्लिश बना दो बस आप तो। फटाफट बनाओ। देखो, तो अपनी क्या कि एक सिंपल सी बात है कि जब हिंदी से अपन इंग्लिश बनाते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कि सब्जेक्ट की जगह हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की जगह हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बनाना है अपने। तो क्या बनेगा अपने? ही। और जब हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी? खाया मतलब काम पास्ट में हो गया है अपने। ठीक है? तो यहाँ पर अपने पास में क्या है? खाया मतलब पास्ट में काम हो गया, सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो ईट है, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। कुछ नहीं को क्या बोलते हैं अपन? नथिंग। और कल के लिए क्या आएगा? यस्टरडे। तो ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट रखते हैं, बाकी उसको हमेशा लास्ट से बनाते हुए जाते हैं। ठीक है जी? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है अपने। तो एक तो इसका क्या बनेगा? ही एट नथिंग यस्टरडे। दूसरा इसका बनेगा ही डिड नॉट। अब जब डिड का अपन ने यूज किया तो वहां पर क्या आएगी? मैर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। और नोट पहले ही आ चुका है, तो फिर आगे क्या आएगा? एनीथिंग। और दोनों सही है, आप दोनों में से कोई सा भी बना सकते हो। ही एट नथिंग यस्टरडे, ही डिड नॉट ईट एनीथिंग यस्टरडे, दोनों तरीके से ही है अपने। ठीक है जी? अब जो ये वाला सेंटेंस है, ये अपने एग्जाम में आ चुका है। अब देखो इसको कैसे यूज किया था मैंने। अच्छा, तो मुझे ये बताओ जरा कि यहाँ पर क्या आएगा? फोर आएगा, सिंस आएगा, फ्रोम आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? क्या आएगा? आप में से कई लोग यहाँ पे फ्रोम कर देंगे। फोर, सिंस, फ्रॉम, ऑल और होल, वो जो आपको कल पांच लिखवाए थे ना, पांचों का मीनिंग ही से होता है। पांचों का मीनिंग क्या होता है? से। सभी के लिए से आता है। ऐसे मत सोचना कि फोर का मतलब के लिए, फोर का मतलब के लिए नहीं है। फोर का मतलब भी सी है, और सिंस का मतलब भी सी है, फ्रॉम का मतलब भी से है, और ऑल और होल का मतलब भी से ही है। इन पांचों का मीनिंग सेम होता है, से। डायरेक्ट नहीं चीज का। ठीक है? अब जो यस्टरडे ये डेफिनेट है, अपने को पता, वो जस्ट पिछले की बात कर रहे हैं। अब जब ये डेफिनेट है, तो डेफिनेट में हमेशा क्या आता है? सीन्स आता है अपने डायरेक्ट नहीं चीज का। ठीक है? फ्रो मत कर देना गलती से। तो अब आप लोग इसको इजीली बता सकते हो अपने। चलो इनमें से तुक्का लगाओ कौन सा होगा।
देखो, अब अपना जो रूल है ना, थोड़ा उस पर फोकस करना, ठीक है। तो कैसे कि अपन बात करें किसी काम की, कि अपने पास कोई काम था, कोई पास्ट का एक्शन था, ठीक है, कि कोई काम जो अपने पास्ट में किया, तो जो काम अपन पास्ट में करेंगे उसके लिए आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है जी। सेकंड थिंग, कि कोई एक्शन है जो स्टार्ट तो कब हुआ? पास्ट में, ठीक है। ध्यान देना कि कोई काम जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ है अपने, लेकिन उसका इफेक्ट है वो प्रेजेंट तक है, तो उसके लिए तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। लेकिन कोई काम जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट है वो प्रेजेंट तक है, तो वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है जी। तो ध्यान देना जरा वापस से कि कोई काम जो पास्ट में हो गया वो तो पास्ट इंडेफिनिट में, कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन उसका इफेक्ट कब तक है? प्रेजेंट तक, किसमें जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में अपने, ठीक है। तो काम कब स्टार्ट हुआ था अपने? पास्ट में, लेकिन इसका इफेक्ट कब तक है? प्रेजेंट तक, कि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो क्या आएगा यहाँ पे? हैज ईटन। बात समझ में आई इतने? ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सा है। तो आपको देखो, किसी को गलती से याद है तो कल मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था जिसको सिंस से जोड़ा था मैंने, एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट था और एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट था, किसी को याद है गलती से? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखवाया था आपको मैंने सिंस से जोड़ के, याद है किसी को? सबको याद है ना? चलो बढ़िया। वो सेंटेंस था अपने, आई हैव मेट हिम ट्वाइस सिंस ही रिटर्न फ्रॉम हिज वेकेशन। ये वाला सेंटेंस था अपने। तो देखो, उसका वेकेशन से लौटने का काम पास्ट में हो गया था, पास्ट एक्शन था, पास्ट इंडेफिनिट बनाया था उसको अपने, और उस टाइम से लेकर वो प्रेजेंट तक उससे 2 बार मिल चुका है। काम कब स्टार्ट हुआ था? पास्ट में। इफेक्ट कब तक है उसका? प्रेजेंट तक, ठीक है जी। किसमें बनाया था उसको अपने? प्रेजेंट परफेक्ट में। इसीलिए सिंस के एक तरफ तो पास्ट इंडेफिनिट आता है और दूसरी तरफ क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट आता है। डार्कनेस चीज का अपने, ठीक है। अब क्लियर हो गया सभी को कि ऐसा क्यों करते हैं अपने? किसी को भी डाउट इसमें? चलो बढ़िया। तो ये था अपने पास इंडेफिनिट, और पास इंडेफिनिट टेंस है, ये इंपॉर्टेंट वाला है अपने, ये बहुत काम का है, बहुत सारी जगह काम में भी आएगा आगे चल के अपने, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वन है अपने, हाँ जी, तो जो नेक्स्ट वन है वो अपना है पास कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है जी। और इसका जो अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, वॉज वर, फिर मैरव की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, ऑब्जेक्ट, एंड रेस्ट ऑफ ऑल। बहुत सिंपल सा है अपने, ठीक है जी। तो अब इसका आपको बनाना है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अपने नोटबुक में बनाओ फटाफट। बनाओ फटाफट बनाओ। चलो बढ़िया। अब देखो ध्यान देना जरा अपने, तो अपने जितने भी टेम्परेरी एक्शन होते हैं, ध्यान देना कि जितने भी टेम्परेरी एक्शन होते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनते हैं। कौन से टेंस से बनते हैं अपने? कॉन्टिन्यूअस में, कि वो काम है कुछ समय के लिए जारी रहेगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई प्रेजेंट का टेम्परेरी एक्शन है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। यदि कोई पास्ट का कोई टेम्परेरी एक्शन था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और कोई फ्यूचर का टेम्परेरी एक्शन होगा,
तो किस में जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। तो जितने भी टेम्परेरी एक्शन होते हैं सारे के सारे किस में बनते हैं, अपने कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना आपने। तो अब जो काम की चीज अपने वो देखो क्या है, अब जो रूल फर्स्ट अपने वो देखो क्या है कि यदि पास्ट में अपने पास में दो काम जारी थे, यदि पास्ट में अपने पास में दो एक्शन है, यदि वो जारी थे, अब जो जारी कार्य होते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्शंस। ठीक है जी। अब यदि पास्ट में दो काम अपने वो जारी थे, ठीक है जी, पास्ट टाइम में, ठीक है, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं अपन, यदि वो पास्ट में जारी थे अपने, तो उन दोनों को अपन किस में बनाएंगे, यदि पास्ट में दो काम जारी थे तो दोनों को किस में बनाएंगे अपन, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, सिंपल सा है अपने। ठीक है जी। अब जो रूल सेकंड है वो देखो जरा, अब अपन बात करें यदि पास्ट की, कि पास्ट टाइम में उसमें अपने पास में एक एक्शन है वो तो जारी था, कि जो एक एक्शन है वो तो क्या था अपने, जारी था, और दूसरा काम उसके बीच में हुआ। ठीक है जी। तो ध्यान देना जरा कि यदि पास्ट में एक काम जारी था और दूसरा उसके बीच में हुआ है, तो जो जारी काम वाला है अपने, वो तो बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और जो उसके बीच में सडन एक्शन है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखो रूल है सिंपल सा है, ध्यान देना कि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उन सभी का मतलब होता है टेम्परेरी एक्शन। ठीक है, कि कोई काम जो कुछ समय के लिए जारी रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो यदि पास्ट में अपने पास में दो टेम्परेरी एक्शन थे, दो कॉन्टिन्यूस एक्शन थे, तो दोनों को किसे बनाएंगे अपन, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। एक है जो अपने क्या था, कॉन्टिन्यूस था मतलब जारी था, और दूसरा उसके बीच में हुआ, तो जो जारी होगा वो तो किसमें जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और जो बीच में होगा वो किसमें जाएगा, अपने पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान रखना इसका। तो इसको बनाते कैसे अपने वो देखो, अब देखो अपने पास में दो सेंटेंस है। ठीक है, तो ये बताओ जरा कि फर्स्ट वाले में क्या एरर बनाए। जो काम की चीज हमने उस पर ध्यान देना। अभी अपने जो रूल था वो देखो क्या था, कि यदि पास्ट में दो काम जारी है तो दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनते हैं। यदि पास्ट में कोई कार्य जारी है अपने, ठीक है जी, तो दोनों को किस में बनाएंगे अपन, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, दोनों सही है। ठीक है। फिर सेकंड रूल क्या था अपने, कि कोई काम जो पास्ट में तो जारी था, एक काम जो पास्ट में जारी था अपने, दूसरा उसके बीच में हुआ, तो जो जारी होगा वो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, और जो बीच में होगा सडन एक्शन होगा वो किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो टेंस की तो इसमें कोई एरर है ही नहीं। ठीक है। तो ये वाला जो है टेंस से रिलेटेड कभी एग्जाम में आएगा भी नहीं,
इसको वो एग्जाम में पूछेंगे कैसे, वो देखो जरा। इसको वो पूछेंगे कंजक्शन से। तो एक तो अपन यूज करते हैं वेन। तो वेन कब यूज करते हैं? कि जब दो कार्य अपने, दो एक्शन है, कि अपने पास में दो काम है, यदि वो एक के बाद एक हो तो अपन किसका यूज करते हैं? वेन का। या फिर कि जब एक काम तो जारी हो, और दूसरा काम उसके बीच में हो। यदि दो एक्शन है, यदि वो वन बाई वन हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं, ठीक है, या फिर एक एक्शन है जो कि जारी अपने कॉन्टिन्यूस है, और दूसरा उसके बीच में हो, तो अपन किसका यूज करते हैं? वेन का। ठीक है जी। और वाइल कब यूज करते हैं अपने, वो देखो जरा। जब दो कार्य एक साथ हो, जब दो काम है यदि वो एक साथ हो रहे हैं, तो अपन किसका यूज करते हैं? वाइल का। ठीक है जी। तो ये वाला जो अपने कंजक्शन में रिपीट होगा, वापस से ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब दो काम एक के बाद एक हो, या एक काम जारी हो दूसरा उसके बीच में हो, तब तो क्या आता है? वेन। और जब दो काम एक साथ हो तो क्या आता है? वाइल। तो अब मैं समझ सकता हूं कि आप सारे इसमें एरर फाइंड आउट कर सकते हो। दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो दो काम एक साथ होंगे तो वहां पर वेन नहीं आएगा, क्या आएगा? वाइल। एक काम जारी था, दूसरा उसके बीच में हुआ, क्या आएगा? वेन। समझ में आए सभी को अपने? किसी को भी डाउट इसमें अपने बताओ। समझ गए ना सारे लोग? ये एक्चुअल में क्या है कि अपन जब कंजक्शन पढ़ेंगे ना, तब ये चीज रिपीट होगी अपने। ये टेंस है और ये कंजक्शन है, ये इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें वो टेंस के एरर कभी नहीं देंगे, वो हमेशा कंजक्शन के एरर देंगे। वेन और वाइल में डिफरेंस करवाएंगे अपने से। ठीक है ना? तो ये अपन जब कंजक्शन पढ़ेंगे तब सेम चीज रिपीट होगी। तो ये था अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कब यूज करना है? जब कोई टेम्परेरी एक्शन होता है, मतलब कोई काम जो कुछ समय के लिए जारी होता है अपने। ठीक है जी। नेक्स्ट वन है अपने पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें अपन यूज करते हैं अपने सब्जेक्ट, फिर हेड, और फिर मैर ऑफ की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है जी। तो अब अपन इसका जब नेगेटिव बनाएंगे अपने और इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो आप इजीली बना सकते हो, पता है मुझे। ठीक है। चलो एक बार इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाओ जरा। कंजक्शन पहले भी आते क्या? कंजक्शन सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, दोनों में से किसी भी जगह आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाओ फटाफट। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना लिया सभी ने? चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो ध्यान देना जरा। इसका जो रूल है, एक ही रूल है। ठीक है। और बहुत ही काम का है अपने। और वो ये है कि जैसे अपन बात करें अपने कि पास्ट है और पास्ट में दो काम है अपने पास में, कि पास्ट की अपन बात करें और पास्ट में दो काम है, वो यदि एक के बाद एक किए जाए, यदि पास्ट में दो काम है, यदि एक के बाद एक किए जाए, तो जो भी काम पहले होगा
वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। जो भी काम पहले होगा किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में होगा वो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का। यदि पास्ट में दो काम एक के बाद एक हो तो पहला काम हमेशा किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसकी तीन कंडीशन बनती है अपने। ठीक है जी, तीन कंडीशन देखो। जो सबसे पहले कंडीशन है उसे अपने क्या बोलते हैं, अपने बिफोर। क्या बोलते हैं उसे, बिफोर। और जो सेकंड कंडीशन है उसे अपने क्या बोलते हैं, आफ्टर। और जो थर्ड कंडीशन है उसे अपने क्या बोलते हैं, व्हेन। ठीक है। तो बिफोर का मतलब होता है से पहले, कि अपने पास दो सेंटेंस है वो किससे जुड़े हो, बिफोर से। मतलब कि इससे पहले ये वाला काम होगा। और जो काम पहले होगा वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में होगा वो किस में जाएगा अपने, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी। अब देखो आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। मतलब कि इसके बाद में ये वाला काम होगा, तो पहले तो यही होगा। और जो पहले होगा वो किस में जाएगा अपने, पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में होगा वो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो वापस से ध्यान देना कि बिफोर का मतलब होता है से पहले, मतलब कि इससे पहले ये काम होगा। और आफ्टर का मतलब होता है के बाद, मतलब कि पहले ये होगा बाद में ये होगा। तो जो भी काम पहले होगा वो तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो बाद में होगा वो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है जी। अब बात करें अपन वेन की। तो वेन में क्या है कि जब अपन ये वाला काम करते हैं अपने, तो इससे पहले ही आगे वाला काम हो चुका था अपने। ठीक है जी। वेन का मतलब होता है कि जब तक अपन ये वाला काम करते हैं उससे पहले आगे वाला हो चुका था। अब जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो बाद में होगा वो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और अभी आपको मैंने लिखवाया था कि जब दो कार्य एक के बाद एक हो तो वहां पर भी अपन वेन का यूज करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी। तो देखो अपने यहाँ पे दो काम एक के बाद एक हो रहे हैं, जो पहले होगा वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना अपने, बिफोर, आफ्टर और वेन। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का अपने। इनको यूज कैसे करते हैं वो देखो जरा। हाँ जी, बताओ जरा फर्स्ट वाले में क्या एरर है। हाँ, ये अपने देखो जिससे पहले अपन पढ़ा करते थे अपने, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था वगैरह, इस टाइप से अपने। या ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था अपने। क्या पता कभी कभी डॉक्टर पहले निकल लेते हैं मरीज से अपने। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो पहले जाएगा उसके लिए पास परफेक्ट लगाना है। ठीक है, चाहे डॉक्टर पहले जाए चाहे मरीज पहले जाए, मैंने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो बिफोर का मतलब है कि इस वाले काम से पहले ये वाला हुआ है। बिफोर का मतलब क्या होता है, कि इस एक्शन से पहले ये वाला एक्शन हुआ है। और जो पहले होगा वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पर क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड डाइड। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट वन,
हाँ कलयुग है, कुछ भी हो सकता है अपने, आजकल कोई भरोसा नहीं है, डॉक्टर भी नहीं पढ़ सकता है अपने। ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा, बात करें अपने आफ्टर की। ठीक है जी। अब आफ्टर का मतलब क्या होता है कि पहले ये वाला काम होगा, इसके बाद में ये वाला होगा, तो पहले तो यही होगा, तो ये किस में जाएगा अपने हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है जी। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, रंग होती है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रंग। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। तो बात समझ में आई सभी को। जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में अपने। ठीक है जी। हाँ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए, इसमें बताना जरा कौन सा क्या होगा। हाँ जी। बताओ जरा इसे फटाफट अपने। तो सारे लोग के रेस में सी आएगा अपने। आपको देखो, मैंने कहा था कि कुछ अपनी वर्ब होती है जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वगैरह आपको बनाने के लिए बोला था मैंने। तो आपको मैंने कहीं लिखवाया था हैंग, दो होते हैं अपने। एक हैंग होता है फांसी देने वाला, और एक हैंग होता है वस्तु टांगने वाला। तो जब फांसी देने वाले की अपन बात करेंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये होती है। फांसी देने के लिए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये वाली आती है। और वस्तु टांगते हैं उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये वाली होती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि कुछ वर्ब उनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना लेना नालायकों। तो जब तक ये वाला काम हुआ कि जब तक मजिस्ट्रेट जेल पहुंचा उसको पहले से फांसी दी जा चुकी थी। तो जो ऑलरेडी वर्ड है अपने, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और दूसरा ये पास्ट परफेक्ट में भी आता है, ये दोनों में यूज कर सकते हैं अपन। तो जो काम पहले होगा वो किस में जाएगा अपने, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और जो बाद में होगा वो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान रखना इस चीज का अपने। ठीक है जी। तो फांसी देने के लिए ये वाला यूज करते हैं, ये वाला यूज नहीं करते, ये वाला वस्तु टांगने के लिए आता है। ठीक है। समझ में आया सभी को। हाँ मनीषा जी, पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। समझ में आ गया ना सभी को। चलो बढ़िया, अब अपन बात करते हैं वोकेबलरी की। और वोकेबलरी में लास्ट वन अपने क्या चल रहा था, वन वर्ड।
क्लास होगी ही नहीं, वो आपको बता दी जाएगी, बाद में इन्फॉर्म कर देंगे अपने। हाँ, लास्ट वन अपन साइड वाला पढ़ा था अपने, हत्या वगैरह के लिए। अब अपन बात करते हैं लॉजी की। तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। देखो जरा, एक आता है इसमें अपने एंथोलॉजी, एक आता है एंथ्रोपोलॉजी, एक यूज करते हैं अपन साइटोलॉजी, और एक अपन यूज करते हैं क्रिप्टोलॉजी। एक आता है अपने कार्डियोलॉजी, एक यूज करते हैं अपन जीनियोलॉजी, एक आता है अपने गायनोकोलॉजी, एक आता है अपने एथनोलॉजी, एक आता है एंटोमोलॉजी, एक आता है अपने ऑर्नोथोलॉजी, एक आता है अपने पैथोलॉजी, एक आता है अपने सिस्मोलॉजी। ठीक है जी। तो देखो ध्यान देना जरा, लॉजी अपन ने पढ़ा था अध्ययन के लिए आता है, किसी भी चीज का अध्ययन वगैरह करते हैं अपन उसके लिए यूज में लेते हैं। ठीक है जी। हाँ, डर्मेटोलॉजी भी होता है एक, वो भी लिख लेना आपने। अब देखो एंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का अध्ययन होता है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इसको एक तरीके से और यूज करते हैं, ये अपने एक तरीके से और काम में आता है, और उसे अपने बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पोइम्स। कि जो पोइम्स है उसका जो कलेक्शन होता है उसे भी अपने क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी। अब बात करें अपन एंथ्रोपोलॉजी की, ये होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का जो अध्ययन होता है उसके लिए यूज करते हैं इसे अपने। अब देखो साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है। क्रिप्टोलॉजी होती है स्टडी ऑफ कोड्स। ठीक है जी। कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, जैसे आप रीजनिंग वगैरह में पढ़ते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपन व्हाट्सएप पे किसी का नंबर वगैरह सेव करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब कोई मैसेज वगैरह नहीं किया होता तो वहां पर लिखा होता है दिस चैट इज इन एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो जो इनक्रिप्ट होता है, डिक्रिप्ट होता है, वो सारे सारे किसके पार्ट होते हैं? अपने क्रिप्टोलॉजी के पार्ट होते हैं। ठीक है, कोडिंग में लिखना। अब देखो कार्डियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्ट डिजीज, जो हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज होती है ना उसके लिए यूज करते हैं। अब देखो जीनियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स, जो जीन होते हैं अपने उसका अध्ययन करना। मतलब अपने जो डीएनए है, जो जीन है, वो अपने पूर्वजों से आता है, तो उनका जो अध्ययन होता है उसके लिए भी यूज करते हैं इसको अपने। और गायनोकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वुमन डिजीजेज। हाँ जी, उसके लिए यूज करते हैं अपने। नेक्स्ट होना है एथनोलॉजी, स्टडी ऑफ ए ह्यूमन रेस। अब देखो, अपन बात करें एक पर्टिकुलर किसी मानव जाति की, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? एथनोलॉजी। और पूरे मानव की बात करें, पूरी मानव जाति की बात करें अपन, तो उसके लिए क्या आता है? एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी तो सबके लिए आता है, और पर्टिकुलर किसी एक जाति की बात करनी है तो उसके लिए क्या आता है? एथनोलॉजी। ये होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कीट विज्ञान बोलते हैं। जैसे जूलॉजी होता है, जो जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं अपने। ठीक है जी। बायोलॉजी, जो प्लांट्स वगैरह का अध्ययन करते हैं अपन, उसके लिए आता है।
अब देखो ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, कॉजेज ऑफ डिजीजेज, रहता है पैथ लैब, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पैथोलॉजी लैब होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का अपने। और ये होता है अपने, और इसी में जो भूकंप वगैरह आते हैं अपने, उनका जो अध्ययन होता है उसके लिए यूज करते हैं इसको अपने। ठीक है, एक आता है अपने कार्डियोलॉजिस्ट, पर्सन जो उसमें एक्सपर्ट होता है उस काम में। ठीक है, तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और लॉजिस्ट होता है वो पर्सन जो उस चीज का अध्ययन करता है। देखो जरा कैसे, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीजेज, कि जो हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज होती है उनमें जो स्पेशलिस्ट होता है उसके लिए यूज करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट स्टडी इन स्किन डिजीजेज, जो स्किन से रिलेटेड डिजीजेज होती है उसके लिए आते हैं। और गायनेकोलॉजिस्ट वुमन डिजीजेज। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होता है अपने, जो आंखों का डॉक्टर होता है उसके लिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट लिखा आता है। और जो चश्मा बनाता है वो ऑप्टिशियन होता है, ध्यान रखना इस चीज का अपने, जो आंखें चेक करता है अपने। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और पैथोलॉजिस्ट होता है स्टडी ऑफ, सॉरी, स्पेशलिस्ट इन कॉजेज ऑफ डिजीजेज। ठीक है जी। तो लॉजिस्ट का मतलब होता है कि वो पर्सन जो उस काम में स्पेशलिस्ट होता है, और लॉजी का मतलब उसका अध्ययन होता है अपने। ठीक है जी। हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। नर्वस सिस्टम तो जानते हो ना, उससे रिलेटेड होता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं अपने इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए अपने इतना ही था, बाकी अपन देखेंगे जब नेक्स्ट क्लास होगी तब। ठीक है, ओके, थैंक यू। जिसको स्क्रीन शॉट लेना है ले लो फटाफट। सर इंग्लिश ग्रामर की कौन सी बुक फॉलो करे, आपको मिली होगी महावीर प्रसाद जी। अरे कल क्लास होगी कि नहीं वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, मैसेज कर दिया जाएगा। ओके सभी के, ठीक है, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज अपना इतना ही था, थैंक यू।